गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर सचिंद्र नारायण पांडे है। मेडिकल सर्किल पटना से हम बात कर रहे हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पर मैं बात करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे बिहार प्रदेश में जितने भी विद्यार्थी नर्सिंग या पैरामेडिकल या कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो इंग्लिश है वो कमज़ोर है, लिटरेचर कमज़ोर है और उनके अंदर एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है कि एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे। तो हम आज उसी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं और मैं उसी के संदर्भ में कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो भय आज के स्टूडेंट्स में बना हुआ है कि कैसे हम पास होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रख करके स्टूडेंट आसानी से बेहतर नंबर पा सकता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अपनी क्षमता को भांपिए और आप कितना समझ पा रहे हैं क्लास के दौरान, इसको जानने का बहुत प्रयास करना चाहिए। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, सब्जेक्ट टीचर से। दूसरा बात है रेगुलर क्लास। हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी कमी पाई जाती है और मेडिकल साइंस के पढ़ाई में या किसी भी कोर्स में जो है रेगुलरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तभी वो पढ़ाई समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स को बराबर रेगुलर क्लास करना चाहिए ताकि वो बेहतर नॉलेज पा सके और अपना टॉपिक को आसानी से क्लियरली समझ सके। अगला है रेगुलर प्रैक्टिस। जो पढ़ाई आज हो गया या जो कल पढ़ने वाले हैं, अगर उसको बराबर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर बार बार उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो भूलना इंसान का स्वभाव होता है। कोई भी टॉपिक या कोई भी बात जो है, भूलना जो है कि इंसान का हैबिट है और नेचर में है। लेकिन उसको बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा मेरे लिए समझना और याद करना। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रीडिंग बुक्स। पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि जब हम छोटे थे तो रीडिंग गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो थे, वो बुक रीड कराते थे, बड़ा होने तक रीड कराते थे। तो बुक तो रीडिंग का हैबिट आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नहीं है, तो उनको हम रीडिंग बुक्स की सलाह देंगे। अगला जो है 1 से 2 घंटा कम से कम खुद से लिखने का प्रयास करें, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें कि वो आज जो पढ़ाई किए हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, उसको अपने लैंग्वेज में लिखें और अपने सब्जेक्ट टीचर से या ट्यूशन टीचर से मिल करके उसको करेक्ट करावें कि कहाँ कमी है। ट्रांसलेशन हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करिए और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करिए। कोशिश करिए आपस में दूसरे से इंग्लिश में बात करने का, तभी एक आप अच्छा लिटरेचर बन सकते हैं। पॉइंट वाइज कोई भी, अगर मान लीजिए हम देखते हैं बच्चों का कॉपी या नोट्स चेक करते हैं या क्लास टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे जो है वो पैराग्राफ में लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखिएगा, मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। मैं शुरू से बताते आता हूं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखना होता है उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग देकर लिखिए, गैप देकर लिखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आसानी से पढ़ने में आसानी हो और अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। दूसरा, जिस विषय में अगर ड्राइंग है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स जिसमें कि डायग्राम की आवश्यकता होती है, उसमें अगर आप डायग्राम बना देंगे और वेल लेबलिंग कर देंगे अगर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लॉन्ग आंसर को कभी भी पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। और जो आप लिख रहे हैं वो उसको क्लियर लिखना चाहिए ताकि सामने जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर, उनको पढ़ने में सुविधा हो सके। स्पेलिंग मिस्टेक हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा खास कमी आज देखने को मिल रहा है हमारे समाज में। मैं एक शिक्षक हूँ, इस रूप में मैं बराबर उन चीज़ों को महसूस करता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक बराबर एक लाइन में अगर 5 शब्द है तो उसमें से बहुत सारा जो वर्ड है उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर भी विशेष ध्यान दें। और रेगुलर क्लास सबसे बड़ा उपाय है। अगर जिस विद्यार्थी को रेगुलर क्लास करना है, अच्छे नंबर पाने हैं, उसको रेगुलर क्लास करना होगा। और साथ में सेल्फ स्टडी अगर 5 से 6 घंटा जब कोई विद्यार्थी करेगा, तभी वो बेहतर मार्क्स के साथ कोई भी एग्जामिनेशन
कोई भी हार नहीं मानने वाली बात है। आपके अंदर हर वो हुनर है, हर वो जज्बा है जिसमें आप जीत सकते हैं। बस कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद है।